अब लाइट्स ऑन करने के बाद यहाँ पे ये जो स्टेज है ना, ये बहुत ही सुंदर चमक रहा है। ये दिल वाले हैं ना, इसीलिए इन्होंने अपने कमरे में इतने दिल बनाए हैं। तो यहाँ पे सासू जी ने लवा पहना हुआ है, यानी कि अपना पारंपरिक पहनावा पहना हुआ है। तो आजकल रोज रोज लकड़ी वाले चूल्हे की रोटी खाने का तो मजा ही कुछ अलग आ रहा है। उस टाइम तो फोटो फ्रेम में ही यहाँ आ गई थी, लेकिन पता नहीं था कि शादी भी यहीं होगी। जिस रूम में जरूरी सामान रखा हुआ था, उस रूम का दरवाजा ही नहीं खुल रहा है। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। अभी टाइम करीब 3:30 हो गए हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज दिन भर इन पहाड़ों का मौसम बड़ा सुहावना सा रहा, अच्छी सी तेज धूप खिली रही और अभी शाम के टाइम पे यहाँ त्रियुगी नारायण में बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। तो दिन के टाइम पे हम भी यहाँ त्रियुगी नारायण में दीदी लोगों के होटल में आ गए थे और आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, तो यहाँ पे भी खूब सारी सजावट करी हुई है। बाकी यहाँ पे देखिए भाई, जो स्टेज है वो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ है, बहुत गजब का लग रहा है। और आजकल त्रियुगी नारायण भगवान जी के मंदिर में बहुत सारी शादियां हो रही हैं, क्योंकि आजकल ही शादियों का सीजन चल रहा है। और यहाँ त्रियुगी नारायण में आके तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ऑफ सीजन का टाइम होगा। मतलब खूब सारे यात्री आ रहे हैं यहाँ विवाह बंधन में बंधने के लिए और भगवान जी के दर्शन करने के लिए। अब लाइट्स ऑन करने के बाद यहाँ पे ये जो स्टेज है ना, ये बहुत ही सुंदर चमक रहा है। अब शाम के टाइम पे मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है ऊपर गाँव में जाने की। वहाँ पे कुछ ज़रूरी काम है तो वो निपटाना है और अभी हम जा रहे हैं शॉर्टकट रास्ते से। बाकी ये वाला रास्ता ना बिल्कुल चढ़ाई वाला है और होटल रह गया ठीक सामने पे। तो चलिए जी, हम भी गांव में पहुंच चुके हैं और सबसे पहले हमको यहाँ पे मिली दीदी जी। दीदी कैसे हो? ठीक हो, आप कैसे हो? बस बढ़िया हूँ। बहुत टाइम के बाद दीदी से मुलाकात हो रही है और यहाँ पे सासू जी भी हैं। ठीक से तुम भी? ओ, और यहाँ पे तुम्हारे बाल बच्चा तो यहाँ पे सासू जी ने लवा पहना हुआ है, यानी कि अपना पारंपरिक पहनावा पहना हुआ है। और ये देखिए जी, यहाँ पे पिनअप मछली से किया हुआ है, ये मछली के आकार की पिन है। हाँ चलो बढ़िया। वैसे मैंने इनको सासू जी नहीं बोलना है, मैंने बोलना है इनको पुप सासू जी, यानी कि मेरे हस्बैंड जी की पुपू जी। हाँ, और ये लवा ना मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। अब अगली बार से मैं अभी पहनूंगी हरियाली मेले में। तो यहाँ पे सासू जी ने ना नाक पे बहुत हैवी ये फुल्ली पहनी हुई है, इसको थोड़ी बोलते हैं ना। अच्छा अच्छा ठीक है चलो बढ़िया। चलो बढ़िया भाई ठीक से चलो लगा रहा था वाह। ओ ठीक, जब जाना था। तो यहाँ त्रियुगी नारायण में काफ़ी ज़्यादा ठंडा है भाई। बाकी हर किसी की गौशाला में आजकल ये पत्तों से भरी स्वर्टी ज़रूर देखने को मिलेगी। और ये है गाय भैंसों का बिछौना, ऐसे बिछा देते हैं नीचे आंगन में, जिससे गाय भैंसों को सर्दी न लगे। तो चलिए जी, बहुत टाइम के बाद पहुंच चुके हैं अपने त्रियुगी नारायण वाले घर में। अब कई सारे लोग जो हमारे ब्लॉग पहले से ही देखते हैं, उनको तो पता होगा कि त्रियुगी नारायण में भी हमारा घर है और नीचे किमाड़ा मोहल्ले में भी हमारा घर है। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो उनको मैं बता दूं कि त्रियुगी नारायण में भी हमारा घर है और टाइम टाइम पे हम यहाँ आते रहते हैं। बाकी इस घर का आंगन काफ़ी बड़ा है और आजकल आंगन में बिल्कुल घासी घास जमी हुई है। अभी इस वाले घर पे हम आए थे कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए, लेकिन क्या करें, जिस रूम में ज़रूरी सामान रखा हुआ था उस रूम का दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा है। अब यहाँ पे हस्बैंड जी ने अभिजीत को फ़ोन तो कर दिया है, देखते हैं अगर उसके पास कोई चाबी होगी तो काम पूरा हो जाएगा, नहीं तो आज देखते हैं क्या होता है। तो हमारे घर के बगल ही पे पॉली हाउस है और कुछ टाइम पहले यहाँ खूब सारी सब्जियाँ थी, लेकिन आजकल यहाँ बिल्कुल खाली खाली सा हो गया है। सिर्फ ये बैंगन के ही पौधे बचे हुए हैं यहाँ पे और कुछ यहाँ पे ये कद्दू भी रखे हुए हैं जो कि पीले हो गए हैं। अब ये जो कद्दू है ना, ये अब खाने के काम में भी नहीं आएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कठोर हो गए हैं। अब इनको बीज के लिए बचा के रखेंगे। और आजकल काफ़ी टाइम से यहाँ पॉली हाउस में बैंगन के पौधों में पानी नहीं डाला, तो ये देखिए जी पूरे पौधे सूख चुके हैं। अब इस वाले घर पे सबसे लास्ट वाला रूम हमारा है और इस बार ना इतनी ज़्यादा बारिश हुई
कि रूम की भी पूरी हालत ख़राब हो रखी है सीलन से। और यहाँ बाहर की साइड भी देखिए भाई, पेंट की पूरी ऐसी पपड़ी पपड़ी जमी हुई है। अब यहाँ पे एक बार रूम का दरवाज़ा खुला देते हैं। ए भगवान, यहाँ तो बहुत स्मेल आ रही भाई सीलन की। वही तो, ये देखो ये तिवारी जी के दिल बने हुए हैं ऊपर ये दिल वाले हैं ना, इसीलिए इन्होंने अपने कमरे में इतने दिल बनाए हैं। बढ़िया डिजाइन निकाल रखा भाई। लेकिन दिल भी आजकल बरसात की वजह से खराब हो गए वहाँ पे। नहीं दिल सही है। हाँ, अब काफ़ी टाइम से ये कमरे बंद रहे तो बिल्कुल सीलन की स्मेल आ रही है। अब हम कभी यहाँ भी रहेंगे, ठीक है। एक बार इस कमरे को अच्छे से रेनोवेट करके फिर यहाँ भी रहेंगे हम। अब जब गांव में भी घर बना हुआ है तो छोड़ना भी क्यों है। यहाँ पता नहीं आज कितने पुराने पुराने कागज निकाल रहे भाई। आज देख रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी जो सानी कोड़ा जे पड़ी है। चेक करें क्या क्या है। हाँ तो काफ़ी देर तक वेट करने के बाद अभी अभिजीत भी पहुंच चुका है। चाबी लेके भी आए? हाँ, खुश रहो। कैसे हो? बढ़िया। आजकल खूब शादी में जा रहा है। एक ही शादी में गया था। हाँ। चलो ठीक है, चाबी लेके भी आए? बस आ गए। तो ये वाला रूम है दीदी का और यहाँ भी देखिए बिल्कुल अस्त व्यस्त माहौल हो रखा है। और यहीं का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था भाई, वो तो अच्छा हुआ अभिजीत के पास चाबी थी यहाँ की। हाँ, एक चाबी मेरे पास है ना। ठीक है, चलो बढ़िया। तो यहाँ पे हस्बैंड जी कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं और यहाँ पे अभिजीत अभी हीटर लेके भी आ गया है। अरे करंट मत लगाना वहाँ पे, ये कैसे तार है इस पे नया मॉडल का तार है ना। अच्छा करंट मत लगाना भाई, ठंडा काफ़ी ज़्यादा है ना यहाँ, तो हीटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। और दीदी के इस वाले रूम में एक चीज़ सबसे स्पेशल है, वो है यहाँ पे ये फ़ोटो फ्रेम दीदी के शादी के टाइम का। और इसमें देखिए भाई, बीच पे मैं भी बैठी हुई हूँ। उस टाइम तो फ़ोटो फ्रेम में ही यहाँ आ गई थी, लेकिन पता नहीं था कि शादी भी यहीं होगी साक्षात आ गई फिर यार ये है साहब जी लाने वाले मुझे यहाँ चलो भाई, ये वाला हीटर भी सही निकला, यहाँ पे जलने लग गया। अरे सही था ये। अच्छा हाँ। पर इसकी स्थिति बहुत खराब हो रखी है। अरे स्थिति आदमी की हो रही तो ही वो तो ही और इनको आज इनके डॉक्यूमेंट्स पता नहीं कब तक मिलेंगे, मुझे तब तक यहाँ पे बोर होना पड़ेगा। तो चलिए जी, यहाँ पे जिस काम के लिए आए थे वो काम भी पूरा हो चुका है। सारे डॉक्यूमेंट मिल गए ना? हाँ, सब मिल गए। ठीक है, तो इस वाले घर में ज़्यादा कुछ काम नहीं था, तो अब चलते हैं यहाँ से किमाड़ा की ओर। तो किमाड़ा के हिसाब से यहाँ त्रियुगीनारायण गांव में बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि हमारा ये जो त्रियुगीनारायण गांव है ना काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है और बर्फ़ भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। तो अभी हम रुक गए हैं मजोसी के पास में। बाकी यहाँ से देखिए भाई, ठीक सामने बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों पे धूप की आखिरी आखिरी किरण क्या गजब की चमक रही हैं। और यहाँ पे हमको अभी दीदी जी भी मिल गए हैं। नमस्ते सबको। सबको नमस्ते। और यहाँ पे दीदी जी लकड़ियाँ लेके आ रही है भाई। चलो बढ़िया, सूखी सूखी लकड़ियाँ। चाय पीने चलो, ये नहीं आ रहे हमारे। बहुत दूर है ना आपका घर दूर कहाँ है रे? अगले दिन आएंगे, ठीक है। साथ में थोड़ा बहुत सूखी घास भी लेके जा रहे हैं, सूखी लकड़ियों के साथ गाय के लिए। गाय के लिए। चलो सबका ख्याल रखना पड़ता है। हाँ। चलो बढ़िया, चाय ठीक है। पीने आना है। ठीक है, अगले दिन आएंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय। लगे रहो काम पे। ओके तो चलिए जी, पहुंच चुके हैं घर में। तो घर में आ गए हैं तो एक बार सगोड़े में पानी डाल देते हैं। तो आज भी यहाँ किचन में बहुत ही ज़्यादा धुआं हो रहा है। हमने यहाँ पे ये चिमनी भी बेकारी बनाई हुई है भाई, क्योंकि किसी टाइम ना यहाँ से धुआं सप्लाई होता ही नहीं है। एक तो बाहर की साइड से हवा भी चल रही है ना, उस वजह से भी ये धुआं अंदर ही अंदर घूम रहा है। तो आजकल रोज़ रोज़ लकड़ी वाले चूल्हे की रोटी खाने का तो मज़ा ही कुछ अलग आ रहा है। काफ़ी टेस्ट आ रहा है लकड़ी वाले चूल्हे की बनी हुई रोटियों पे। तो फटाफट बना देते हैं। और चूल्हे पे ना मैं बिल्कुल मोटी मोटी रोटियां बनाती हूँ, पतली रोटियों पे स्वाद नहीं आता है ना।
और पतली रोटियां ना चूल्हे में जल्दी से जल भी जाती हैं। और वैसे मैंने सोचा था कि मंडवा भी मिक्स करूँगी, लेकिन मंडवे का आटा पीसा ही नहीं, क्योंकि ये वाली जो चक्की हमारे घर पे है ना, उसमें सिर्फ सासू जी को आता है आटा पीसना, हमको आता नहीं है। तो एक बार सासू जी को कॉल करना पड़ेगा और उनको पूछना पड़ेगा, क्योंकि जब चक्की लाए थे ना तो उन्हीं के लिए वो चक्की लाए थे और वही उसमें मंडवे का आटा पीसते थे। तो अभी हमने भी डिनर कर लिया है और गांव में तो बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया है भाई, क्योंकि गांव के लोग ना काफ़ी जल्दी खाना बना देते हैं रात का। और मुझे लग रहा है कि सबसे लेट से ही हमने ही डिनर किया है अभी जबकि 8:30 हो रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।